नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, सीधी तस्वीरें दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के दशहरा ग्राउंड की हैं, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि पर वार्ड 15 की भाजपा निगम पार्षदा श्रीमती पूजा मदानवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प श्रद्धांजलि की व इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां व करेंगे आए हुए अतिथिगणों से बातचीत। टोटल कितने वृक्ष लगाए गए हैं? यहाँ पे तो अभी 12 वृक्ष लगाए गए हैं और ऐसे छोटे छोटे वृक्ष मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने घरों में, आजकल तो घरों के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो लगते हैं, अपने घरों में लगाइए। मैम, जब कोरोना काल आया था ना, हाँ तो जी। ऐसा कहा गया था, हालांकि अभी भी है पर उतना नहीं है जितना पहले था। हाँ जी। ऐसे कहा गया था कि ये हवा में फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल लो कम हो रहा था। जो लोग पेड़ काट के अपने बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड एटसेट्रा वो लोग बनाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सरदारों की एक सिख कम्युनिटी की एक वीडियो पब्लिश हुई थी, जिन्होंने पौधों का लंगर लगाया था, हर व्यक्ति को एक पौधे देते। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे भी अभी आपने भी बोला और ये चीज़ सच्चाई भी है कि हर जगह प्लांट्स कट के वहाँ पे फैक्ट्री, घर वगैरह ये सब चीज़ें मतलब बन रहे हैं, मगर जो चीज़ बन चुकी है, देखिए हम उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं जो सिख कम्युनिटी ने जो पौधे बांटने का लंगर लगाया था, बहुत अच्छा कार्य था, मगर कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया। देखिए, हम आज अपने घर के आसपास रहते हैं, हमारे घर बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, मगर घरों में इतना स्पेस होता है कि हम 2 पौधे 4 पौधे लगा सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी है। देखिए, अगर हमारे पास यही चीज़ प्रैक्टिकल में होती तो हम आज इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। मैं तो कहती हूँ कि हम किसी चीज़ में कमी निकालने की बजाय अगर हम एक अच्छा सिख प्रिकॉशनरी काम किया तो हमें उससे एक प्रेरणा लेके हमें भी ऐसे काम करने चाहिए। आज हमारे घर में देखिए, हम सबके घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, हम उनके नामों पे वृक्ष लगा लें, क्योंकि जब हम अपने परिवार के किसी के नाम पे लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट कुदरती उनसे हो जाता है। सर, सवाल आपसे रहेगा, आज के इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में कितने सम्मानित गण व्यक्ति आए थे? कौन कौन आए थे? आज के इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की पूरा कार्यक्रम था, आज हमारी जो पूर्व यहाँ से निगम पार्षद थी, जो दिल्ली की पूर्व मेयर थी रजनी अब्बी जी, आज उनको बुलाया गया था यहाँ पर, क्योंकि ये मूर्ति उन्हीं के द्वारा यहाँ स्थापित हुई थी। तो हमने यही सोचा कि उन्हीं के द्वारा आज उनको पुष्पांजलि भी हो और उनको श्रद्धांजलि भी हो जाए। सर, जिस तरीके से एक मोदी जी का नारा है, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी तो इंडिया सुरक्षित रहेगा, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा नारा दिया। आप भोजन के बिना 2 दिन रह सकते हो, पानी के बिना भी 1 दिन रह जाओगे, 1.5 दिन रह जाओगे, लेकिन ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन तभी आएगी जब वृक्ष लगेंगे, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो मोदी जी का ये नारा बहुत अच्छा नारा है, बहुत अच्छी बात है, और हमें इस बात की ज़रूरत को समझना चाहिए। हम भोजन के पीछे भाग रहे हैं, पानी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते, तो ऑक्सीजन, उन पौधों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमें जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए मैं आपको मोदी जी को धन्यवाद करूँगा। मैम, पहले तो आज का जो वृक्षारोपण किया उसके बारे में बताइए, कहाँ कराया जा रहा है और किसकी याद में कराया जा रहा है? आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पुण्यतिथि है, उनकी याद में यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम मुखर्जी नगर में इसको दशहरा ग्राउंड कहते हैं। हमने आज से फैसला किया है कि इसका नाम बदलकर दशहरा ग्राउंड की जगह या श्यामा प्रसाद वाटिका रख देंगे, पर इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद पे ही रखा जाएगा। उनकी एक हमने यहाँ पे बस्ट भी लगाया हुआ है, बड़ी मूर्ति उनकी हमने मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगाई है, पर क्योंकि ये इस पूरे इलाके का नाम ही मुखर्जी नगर है, तो इसलिए इस पार्क का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। मैम, आज बात करेंगे वृक्षारोपण की, क्योंकि यही हो रहा है, लेकिन वो लोग जो इसको क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, दिल्ली ने पिछले 1-2 महीने में जितना बुरा समय देखा है ऑक्सीजन की कमी से, वो कोई भूल नहीं सकता। इसलिए बजाय इसके कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम करें, हम ये जीते जागते पेड़ लगाएं जिनसे ऑक्सीजन मिले। और जो लोग इस चीज़ को क्षति पहुंचाते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि बीमारी से जो है बचाव बेहतर रहता है। तो इसलिए ये पेड़ लगाना और वृक्षारोपण तो बहुत ही अच्छा काम है और ये सारी ज़िंदगी के लिए हमारे साथी हैं, और इसीलिए ये पुण्य काम किया गया। थैंक यू सो मच। मैम, जिस तरीके से कहा गया था कि अब
बीच में एक हवा फूटी थी या कहीं के सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही थी कि लोग इलीगल तरीके से बिल्डिंग्स बनाने के चक्कर में वृक्षों को हानि पहुंचा रहे हैं, यानी कि क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कोरोना जैसी महामारी बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनकी ऐसी सोच है? नेगेटिव सोच वालों का एक अलग अपना नज़रिया होता है। आप उनको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं पर आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। वो उनकी अपनी सोच होती है, अपनी सोच के साथ ही वो चलते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें और जैसे उनके इल्ज़ाम हैं कि कंस्ट्रक्शन की वजह से पेड़ काटे जाते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, ये सही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब भी होता है डेवलपमेंट के लिए होता है और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इन चीज़ों को समझते हुए अगर एक पेड़ कहीं पे भी कटता है और हमारी नॉलेज में आता है तो उसके बजाय हम 10 पेड़ लगाते हैं, क्योंकि पेड़ जो है वो धरती के लंग्स कहे जाते हैं। उनसे शुद्ध ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है और विदाउट ऑक्सीजन क्या हाल होगा अभी हमने कोविड में देख लिया है। मैम, ये वृक्षारोपण जो है आज सिर्फ दशहरा ग्राउंड में, रामलीला के ग्राउंड जो है यहाँ पर लगाया गया, क्या ये और ऐसे वृक्षारोपण आप ही की साइड से कहीं और भी लगाने वाले हैं? जी हाँ, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि आज 23 जून से लेकर और उनकी जन्मतिथि 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों ने यह निश्चय लिया है कि इस बीच हम पूरी दिल्ली में 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जिससे हमारी दिल्ली हरी भरी और स्वस्थ हो सकेगी। मैम, मोदी जी का एक नारा, हरा भरा रहेगा इंडिया तभी तो सुरक्षित रहेगा इंडिया, ये तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल सही बात है। जब हरा भरा का मतलब है जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में होगी तो उस ऑक्सीजन से हमारी बॉडी, हमारा माइंड फ्रेश रहता है और जब स्वस्थ दिमाग होता है तभी सारे काम स्वस्थ होते हैं और सही होते हैं। इसलिए मोदी जी को भी सल्यूट है कि उन्होंने ऐसा नारा दिया जिससे हम सभी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और हम सभी उनको फॉलो करते हुए आगे हम काम करते हैं। तो हमारा मार्गदर्शन के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि कम से कम अपने लेवल पे 10 पेड़ जरूर लगाएं। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज पुण्यतिथि, तो उनकी याद में 2 शब्द क्या कुछ उनको कहकर नवाजना चाहेंगे? जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, वो बहुत बड़े विद्वान थे और वो ऐसा नहीं था वो सत्ता की लालसा में सत्ता को ठोकर मार करके ही वो राष्ट्र प्रेम की भावना से उत्तर कांग्रेस सरकार में मंत्री पद छोड़कर आए थे। लेकिन श्यामा प्रसाद जी जो कश्मीर में परमिट सिस्टम था उसका बहुत विरोध करते थे, कहते थे एक देश में एक निशान एक विधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। उसी के लिए उन्होंने जब कश्मीर में प्रवेश किया तो उनको वहाँ की सरकार ने अरेस्ट कर लिया और उनकी जेल में संदेहात्मक स्थिति में मृत्यु हुई। आज तक कांग्रेस ने उसकी जांच नहीं कराई, क्यों, कैसे मौत हुई, क्या हुआ। तो उनका बलिदान दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर, उनके जन्मदिवस पर उनको याद करते हैं, क्योंकि उनका पार्टी के प्रति बहुत योगदान रहा, जिससे आज भारतीय जनता पार्टी पेड़ से वटवृक्ष बना है। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण सभी पार्कों में हर खंड पर 6 तारीख तक जो उनका जन्मदिन बन रहा है 6 जुलाई तक लगातार किसी न किसी पार्क में हम वृक्षारोपण लगाकर उनकी याद को ताज़ा रखेंगे। आज मुखर्जी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्षद पूजा मदान, अपने अध्यक्ष ममता जी के नेतृत्व में, अपनी वरिष्ठ नेत्री और पूर्व महापौर रजनी अब्बी के साथ मिलकर यहाँ वृक्षारोपण किया और श्यामा प्रसाद जी को याद किया। मंडल ने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं उन दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। बोले भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम सुमित है। आज जैसे कि हम सब एकत्र हुए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पे, तो हम कहीं ना कहीं जो इनकी आज पुण्यतिथि है उसको लेकर आज हम सब इस दशहरा ग्राउंड का जो पार्क का नाम भी बदलने जा रहे हैं, जैसे कि हमारी मेयर जी ने बोला या जिलाध्यक्ष जी ने बोला। साथ ही साथ हम जो वृक्षारोपण का भी अभियान चला रहे हैं, क्योंकि इस समय हम देखें कोरोना के समय पे तो कितनी हमें ऑक्सीजन की कमी हुई, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। साथ ही साथ हमारी निगम पार्षद जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकार से जो एक कह सकते हैं कि जो अपने इतिहास को जानने का हमें मौका दिया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं कहीं ना कहीं जो हम उनके जन्म से ले 1901 से लेकर या मृत्यु तक हम देखते हैं कि 1953 तक, जो आज हम 23 जून को देख भी रहे हैं और जो 6 जुलाई को उनका जन्म हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस दौरान तो हम उनको जानते हैं सब कि आधुनिक भारत के कहीं ना कहीं निर्माता या कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हर तरह से, मगर आज भी कहीं ना कहीं हमको याद करके एक अपने इतिहास को दोबारा से उजागर कर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।